अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जिसको डिस्कस करना चाहिए कि समटाइम्स ओवर स्टे करते हैं मेहमान। हाँ, रात 3 तो जाएंगे होते हैं, आपको जमाइयाँ आ रही होती हैं, आपका हाल खराब हुआ होता है, वो मेहमान उठने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, मेहमान फ्रेश हुए हुए होते हैं, मेहमान अक्सर कह रहे थे क्या हुआ जमाइयाँ, लगता है नींद पूरी नहीं हुई, क्यों सो नहीं रही तुम्हारा मेरा सोने का टाइम। आप उनको कह नहीं सकते कि भाई अब बच्चों की स्कूल भी है, सुबह ऑफिस भी है, आप जरा आप जाएं। और घर पे आते भी लेट है, 11 बजे 11:30 बजे इस तरह आते भी लेट है कि हम अभी फ्री हुए हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लंबे बैठ जाते हैं। ये बात गिफ्ट का पता है, मुझे ऐसा लगता है लोग ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि बस जिम्मेदारी है, फटाफट दे के फ्री हो जाए, वो पता ही नहीं है वो आपके अंदर का जो रिस्पेक्ट है ना टूवर्ड्स द मेहमान। सही बात, ठीक है, ये बता रहा है कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आपको कपड़े अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन आप रिस्पेक्ट इसको क्या दे रहे हैं, जो गिफ्ट है ना वो बंदे की बता रहा होता है, मैं आपकी कितनी इज्जत करते हैं, मेरे लिए कितना मैटर, कितनी मोहब्बत है हमारी, कितनी। और ये गिफ्ट जो चेंज हो रहा है, बस वो समझ जाए फिर वो क्या इज्जत है हमारे, चेंज हो रहे हैं, चॉकलेट्स में कीड़े पड़ गए, आपने हम लोग के बच्चों को ऐसे बिस्किट्स एक्सपायर हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे सौगी हुए होते हैं, वो भी दे देते हैं। ये सब होता है। जैसे अभी मदिया ने कहा मैं नाम लिखवा लेती हूँ, अगर नाम नहीं लिखा और फौरी आया है, आप अच्छा नाम जो है केक पे, जैसे लोगों के घर ना अक्सर पुराने केक भी ले आते हैं, तो वही उसी पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर अभी आया है और आप फौरन ही कहीं जा रहे हैं, इससे को ये वाली बात जो कीड़े पड़ जाएं और रख के देना, ये बहुत गलत बात है ना। आपके पास आया है और आप कहीं जा रहे हैं, चले कोई बात नहीं है, सही आप ले जाएं बाजार से भी तो खरीदेंगे। बच्चों की बर्थडेज होती है ना, तो इतने सारे टॉयज मिलते हैं कि वो बच्चा खेलता भी नहीं उससे, और अक्सर मदर्स संभाल के रख देती हैं कि उनके बच्चों, दूसरों के बच्चों की बर्थडेज हो रही होती हैं, आपको देना होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 साल का, आपके बच्चे को कोई 1 साल के बच्चों के टॉयज गिफ्ट करें, देन यू कैन सेव इट, और चीजें दे सकते हैं। ऐसे थोड़ी, क्योंकि आपने लेना है कुछ ऐसी चीजें जो आपने या तो यूज करनी है, या आपने वो जो इन्होंने कहा रख दो ये जोड़ा किसी को, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप किसी अगर नहीं पहनना तो किसी को कुछ और अच्छा, मैंने अभी कहा ना कि जो गिव एंड टेक होता है, आप किसी के ने कोई लाया तो आप बढ़ा के देते हैं, जैसे शादियों में पैसे बढ़ा के देते हैं, इसने 5 दिए थे मुझे इस तरह 6 दे देते हैं। और ये भी इस चीज की भी एटिकेट्स होते हैं कि जरूरी नहीं है सब जगह वही बात, ये मीठा ही लेके जाए, अगर आप बीमार को देखने जा रहे हैं तो फ्रूट्स लेके चले जाएं। हमने एक और चीज़ कल डिस्कस की, क्योंकि टीम बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम फ्रूट्स जो लेके जा रहे हैं, अब कोई बीमार बंदा हो सकता है वो फ्रूट्स खाने से इसकी शुगर ना बढ़ जाए, और अगर अस्पताल में किसी को देखने जा रहे हैं तो आप उसको एक एनवेलप भी दे सकते हैं। तो मुझे इतनी अच्छी ये बात लगी, कल मैं और बनी भाई डिस्कस कर हमारे एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने कहा कि किसी को किसी बीमार से मिलने जा रहे हैं तो उसको एनवेलप दे। अच्छा मदिया, मैं उसको जरूरत होगी, उसकी दवाइयाँ आ रही है, कुछ भी चीज़ है वो तो उसको जरूरत है। मेरी आदत है, मैं पता है क्या करके देती हूँ, मैं बोलती हूँ जो आपको अच्छा लगे, जिसकी डॉक्टर ने आपको इजाजत है वो लेके आप खा लीजिएगा। मैं इस तरीके से दे देती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि आप क्या खाएंगे, लेकिन जो आप खा सकते हैं आप उससे लेके खा लीजिए। हमें ये भी आइडिया कि पता नहीं उसके इलाज में कितना पैसा लग रहा है, और कहीं अगर वो कम पड़ रहा हो तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। शादियों में देखिए सब खुशी का वक्त है, सब देते हैं, लेकिन वाकई बीमारी में अगर हम ये देना शुरू करें कितनी अच्छी बात है। वाकई में किसको क्या जरूरत है, शादी में देखिए खुशी का एक माहौल है, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। बीमारी में फ्रूट खाना, हम किसी को नर्स को दे देते हैं, गार्ड को दे देते हैं, कुछ भी पैसे उसके काम आ जाए। जैसे मैं फ्रूट की बात हुई तो मुझे है कि किसी के घर इफ्तार की दावत में जा रहे हैं तो फ्रूट्स लेके जाएंगे, अगले 3-4 दिन तो फ्रूट चाट बनती रहेगी ना, आपको सवाब होता जाएगा। और हाउस वार्मिंग के हवाले से बात की तो हाउस वार्मिंग में जरूरी है कि आप अगले के घर के हवाले से पूछ लें कि भाई किसी चीज की जरूरत है, आपस में ज्यादा अच्छी चीज है। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा तुम्हें किस चीज की जरूरत है, हम फ्रेंड्स मिलकर दे रहे थे। मैंने कहा अच्छा मुझे ना टीवी ट्रॉली चाहिए, तो उसमें जरूरत नहीं थी। फिर उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मुझे नेस्टिंग टेबल्स चाहिए। तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप अगले से पूछ लीजिए। जैसे बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, बेबी शावर होता है, उससे भी अब वो पूरी लिस्ट बनती है कि अच्छा फलाना ये दे रहा है तो तुम ये चीज मत रिपीट करना। अच्छा मुझे एक ये बात बताएं, ये जो दावत पे आपके घर में जो बदतमीज बच्चे आ रहे होते हैं, जिनको माँ बाप कुछ नहीं कहते, एक हमारा टाइम था अम्मी की चुटकी जिसमें अम्मी बोटा नोचती थी। अच्छा मेरी आंखें, अच्छा आंखें भी मेरी अम्मी साथ बिठाती थी, और यकीन माने मेरी अम्मी की चुटकी से सिर्फ ये होता था कि मेरी रूह निकल के वहाँ जाती थी, मैं वहाँ से पूरी दुनिया देखती थी और मैं वापस आगे बैठ जाती थी। तो ये भी होता था। अब ये इसमें बताएं कितना जरूरी है कि जो कोई जरूरत ही नहीं बच्चों वाले बुलाने की, नहीं तो लेके आ जाए तो क्या करें, वो आ जाते हैं बच्चे, कोई जरूरत नहीं है मुझे तो नहीं। वही बात है, देखिए ब्रीफिंग पहले जैसे माएँ करती थी ना, ये अभी की माओ को भी चाहिए ब्रीफिंग करें बच्चों की, बेटा यहाँ ऐसे जा रहे हैं, कोई खबरदार खामोशी से किस तरह करेगा, बच्चे बदतमीज होते हैं। मेरी अपनी बेटी आंटी वो
आंखों से चलती है, नहीं, आंखों से चलाते हैं। तरबियत है ना, एक घर से घर फर्क पड़ता है। कुछ लोग आज भी उसी तरह से बच्चे रेस कर रहे हैं और कुछ कहते हैं कि इनको मना नहीं करो, इनकी पर्सनैलिटी पे डैमेजिंग इफेक्ट होगा। ये आजकल बहुत और वो इतने बदतमीज, मतलब बच्चों की शादियों के टाइम पे ऑफ वाइट हमने अपहोल्स्ट्री करवाई, जाहिर है शादी वाला घर था तो सब कुछ नया था, और वो 2 बच्चियां दे वर सो अनोइंग, उन्होंने टोमेटो केचप मल दी और मैंने जल्दी से लाउंज से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हटाई। जो चीज़ उनके हाथ आई, वो एक छोटी सी बेल है तो उसको टन 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 बजाए जा रही थी कि लाइक गेटिंग ऑन द नर्व। इस सारी सूरत हाल में उनकी अम्मा क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, चिल थी, आराम से खा पी रही। 2 चीजें हैं, एक तो उन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ उनके कोई टॉय, उनका कोई गैजेट कोई लेकर जाए, उसमें बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की एनर्जीज ऐसी होती है, उनको चैनलाइज करना होता है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। जो इस तरह के बच्चे को होते नहीं हैं, पता होता, हमारा सैलून है, उसमें कोई आता है बच्चे को लेके, वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है सैलून की बात, उसको थोड़ी पता है, उसको नहीं, उसकी माँ को पता है कि भाई या जो होस्ट जैसे मैं जो है, आप वाली बात, मैं बच्चों को बहुत कम इनवाइट करती हूँ। नॉर्मली कपल्स ही आते हैं हमारे घर में, लेकिन कभी कोई बच्चा आ जाता है और मुझे पता होता है कि इनके बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा कॉर्नर सेट करती हूँ, उसमें मैंने कलर पेंसिल्स रख दिए, बुक्स रख दी, उसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चे एंगेज रहे, तो वो वहीं बैठे होते हैं, वो तंग नहीं करते हैं। ये अच्छे बच्चे होते हैं। एक और टिप बताऊं आप लोगों को, जो तकरीबकारी बच्चे होते हैं ना, वो पेंसिल तोड़ के और जगह टिप बताती जी। सब मुझे मारेंगे, नहीं, मतलब जो मेरे मेहमान हैं, आप जिनके बच्चे हो उन्हें बाहर बुलाएं, घर बनाओ, बाहर इनवाइट कर रहे हो, थोड़े से पैसे तो ज्यादा लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शी इज सो ट्रू, है ना, बहुत सही कहा उन्होंने कि वहां पर बच्चों को भागने दौड़ने की स्पेस चाहिए, और वो दूसरों को फिर उनकी डेकोरेशन छेड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि अम्माएं कुछ नहीं बोलती, हमें नजर आ रहा होता है, अम्माओं को नजर नहीं आ रहा। अम्मा क्या एक्सक्यूज हम नोट कर रहे होते हैं, कर रहा है, एक्सप्लोर कर, लेट हिम एक्सप्लोर फॉर, डोंट स्टॉप। व्हाई ये एक्सप्लोर नहीं है, बदतमीजी है, उसको बताओ, फर्क बताओ, ये बदतमीजी में और एक्सप्लोरिंग में फर्क है। अच्छा, मैं आपको तो बता रही हूँ, मेरे तो दिमाग में एक चीज़ रहेगी, जब आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मेरी बहुत अच्छी हमारी फैमिली फ्रेंड्स है, तो उनकी बेगम ने मुझे एक बात कही जो कि मुझे उनकी टेंशन भी समझ में आ गई और मुझे समझ आ रही कि वो समझा रही थी मुझे इनडायरेक्टली। उन्होंने कहा देखो ना, अब हम जब बाहर कहीं खाने पे जाते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा बच्चा लेके आ जाए, बच्चे तंग करते हैं, रोते हैं, तो आप भी तो टाइम निकाल के अपनी चीज़, अच्छी चीज़ के लिए आए हुए ना, तो अपना बच्चा इंसान ना ही लेकर आए कि अगले का आप ये टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने ये बात कही, वो उसने मुझ पे एक ये इम्पैक्ट एक तरह से नेगेटिवली कर दिया कि मैं, बहुत कम लोग जो मुझे जानते हैं, मैं अपना बच्चा नहीं लेके जाती, क्योंकि मुझे होता है कहीं मेरे बच्चे से अगला डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे होता है कोई मेरे बच्चे की शक्ल ना बनाए, तो मैं देखती हूँ मेरे कंफर्ट वाले घर कौन से हैं जहाँ पे मैं अपना बच्चा लेके जा सकती हूँ। तो उसके बाद से मुझे हो गया कि नहीं, मैं अब खाने में भी बाहर जाना हो ना, तो मुझे होता है कि कहीं मेरी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे मेरे बच्चे की वजह से, गो कि मैंने शायद उसका ज़्यादा ओवर कर लिया। मदिया, एट द सेम टाइम जो मदर फीट पे होते हैं बच्चे, वो छोटे होते हैं, देखिए आपने जब उनको इनवाइट किया है तो यू हैव टू अकोमोडेट देम। आपको एक कमरा ऐसा रखना चाहिए जहाँ पर अगर वो नैपी चेंज करने जाना चाहे, वहाँ उसको फीड कराना है उसको कुछ, तो इतनी सहूलत बच्चे तंग भी नहीं करते। अगेन पहले तो लोग कहते थे लो हम चेंज करा देते, तुम फिक्र ना करो, अभी भी हम ऐसा संभाल, मैं तो गैरों का बच्चा भी गोद में पकड़ लेती हूँ कि भाई मुझे दे दो, कोई बात नहीं, आप खा लें, कोई मसला नहीं है, बच्चे तो सबके साझे होते हैं। जब मेरा नहीं भी था, तो अब उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ नहीं कि कितनी वो माँ की आपको कितनी दुआ लगती होगी कि मैं चैन से खाना खा रही हूँ, कि मैं चैन से खाना खा रही हूँ। बट यस, अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं थोड़े तकरीबकार बच्चे, समझा के लगा दें, मैं हाँ समझा दें, और अगर नहीं समझते तो हल्का सा उसको लगा दें, क्योंकि ना अगले का दिल कर रहा था उसको लगाने को, आप तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे वो कहते हैं हम तो ना जाके हल्की सी चुटकी नोच लेते हैं उस बच्चे की ना, कि ताकि बच्चा हमसे डर जाए हमारे घर रहा है। मैंने कहा ये थोड़ी बुरी बात हो गई है। आप शादियों में देखिए ना, बच्चे ही घूम रहे होते हैं, बच्चों की इतनी फौज घूम रही होती है, एक दुल्हन की हर तस्वीर में एक बच्चा खड़ा है, स्टेज पे चढ़ा हुआ है, कौन बच्चा तबाहियां कर रहा है, तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, तो तोड़ भी रहा है, तो माँ आराम से एंजॉय कर रही होती है, पता ही नहीं होता इनको हमारा बच्चा क्या कर रहा है। सही। अच्छा, कौन से ऐसे सवालात है जब आप किसी के घर जाएं तो ना पूछें? अच्छा, मेरी पर्सनल सवालात, अच्छा लोग और ये भी बताएं कोई हमारी आपकी शादी कैसे नहीं हुई अब तक, कितने दिन हो गए, क्या हो गया और क्या चल रहा है जिंदगी में। सबसे अच्छा होता है इसका भाई बहन कब आएगा, किसी के बच्चा है तो बेटी होनी चाहिए,
बेटा बेटी है तो भाई भाई का साथ होना चाहिए, बहन का साथ होना, भाई क्या हमारा क्या लेना देना भाई। उनकी जिंदगी है, आपको फर्स्ट मुलाकात में ही आपको बोलेंगे अच्छा बहुत सारी ऐसी दावतें होती है जहाँ पे झगड़े भी हो जाते हैं मर्दों में स्पेशली, कि जब आपने मजहब पे या पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, कभी दोनों टॉपिक्स पे बात जी आपने कमाल पॉइंट किया वाकई, कभी बात नहीं करनी। क्योंकि ऐसी मैंने बदमज़गी देखी है जहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, मजहब भी एक ऐसी एक पर्सनल वो है बात कि उसको आपकी बिलीव्स, आपके फेथ वो आपके साथ होने चाहिए, उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। नहीं आपने बहुत अच्छी बात की। इस पे मुझे मेरी अम्मी बताती हैं कि जो मेरी अम्मी के फूफा थे तो वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फॉलो करते थे, और उसके बाद वो मेरे ननिहाल में वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा प्यार किया जाता है। मैं नाउ आई वोंट नेम द पार्टी। तो वो कोई रिश्ता लेने के लिए आए तो वो बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात कर दी। अब वैसे उनका भी तुक नहीं बनता था, रिश्ता लेने के लिए गए पॉलिटिकल पार्टी के, तो उन्होंने, वो मेरी मम्मी बताती है, उन्होंने कहा कि वो बोतल पी रहे थे, और क्योंकि कितनी पुरानी बात है, मैं कहती क्योंकि वो कांच की जो बॉटल है वो स्ट्रॉ उन्होंने कहा कि बाद से बॉटल रखें तो गेट आउट तो वो हमारे खानदान में एक जोक है कि इनके सामने अगर आपने गेट आउट सुनना है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की बात करें। तो मतलब, और ये आजकल मैंने देखा है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजन पे बात करके अपनी दोस्तियां खराब कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपकी सैलरी, आपकी एज, इन चीजों में कभी भी आप किसी को पिंच ना करें कि नहीं तुम तो नहीं तुम्हारी एज इतनी तो नहीं है, नहीं मुझे याद है तुम फला जो है वो मैंने तुम्हें देखा था तब तुम इतने साल की थी, मतलब इस तरह की बात जो है ना। अच्छा, और हस्बैंड के पीछे भी पड़ जाते हैं, भाई हम आपको जितना बताते हैं उतना सुनो, आपको नहीं बताना चाहते आप क्यों पूछ रहे हो, अच्छा पीछे पड़ जाएंगे, कभी देखा तो नहीं, तो जरूरी तो नहीं हम आपके सामने ही लेकर आए उसको, जरूरी तो नहीं है ना कि हम आपके सामने लेकर आए। फरा आपसे ये बहुत सवाल बहुत इतना पीछे पड़ जाते, भाई वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको क्या कभी देखा तो नहीं, कभी आपने पिक्चर तो नहीं देखी, भाई आपको इससे क्या, फिर कहते शादी सही चल रही है, सही चल रही है, उनके दिमागों में ये होता है जैसी भी चल रही है सही, नहीं तो हम आपके पास नहीं आएंगे, आप इतना पर्सनल ना हो कि क्यों हो रहा है, सास कौन रहता है घर पे, कहाँ रहते, इतने सवाल। अच्छा, मैं तो डांट भी देती हूँ कि भाई आप क्यों पूछ रही है, मैंने पूछा। अच्छा, इतने ढीठ लोग होते फिर भी वो कंटिन्यू और मशवरे देंगे, मशवरे भी देंगे आपको, फजूल के मशवरे बच्चों के हवाले से तो स्पेशली ज्यादा देंगे। बस एक ही देखिए, बहुत सारी फैमिलीज में आपको नहीं पता कि चलो किसी का अगर एक बच्चा भी है या किसी के नहीं है तो वो क्या मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, एंड ऑल्सो मेडिकल कंडीशंस के अलावा यू हैव नो आइडिया कि मियां बीवी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और हो सकता है आपकी बात कहने से वो डिस्टर्ब हो जाए, उनके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए, कब आना है ये आपको पता है, आपकी प्लानिंग क्या है, बिल्कुल ये उसको पता है। एक और बात, मतलब कि अगर आप लोगों ने अपने भी कुछ सोचा है फैमिली प्लानिंग तो बिल्कुल। एक और बात जो बहुत ऑकवर्ड लगती है, अगर जैसे अमूमन अगर बहन के गैदरिंग है तो बहनोई का मूड नहीं है फर्ज करें आने का, तो वो एक रैंडम बात कर रही है, कोई भी मेहमान हो सकता है, वो फुल टाइम ना सेल फोन पे बिजी है, सेल फोन पे बिजी, वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, इतना बुरा लगता है, इतना इम्पोलाइट लगता है कि मैं मेजबान ऑकवर्ड फील करता है कि क्या हम लोग सही से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और आप अजीब सा एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं, कोई आपको अप्रोच नहीं कर रहा कि यू नो मुसलसल फ़ोन पे हैं या कॉल सुनते हुए बाहर निकल गए, भाई उसको कहें कि कॉल होल्ड पे कर लें, बाद में बात कर लें, ऐसी क्या है। तो ये मुझे बहुत इम्पोलाइट जेस्चर लगता है, किसी के घर जाके आप सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ पे दावत करें, आप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हो, घर पे बुलाया है, मुझे लगता है एक बॉक्स बना देना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है खुद भी कर रहे होते हैं। अच्छा, खवातीन में मेरे मियाँ भी कहते हैं ना, तुम लोग दावतों में खवातीन फ़ोन पे क्यों लगी होती हैं। हमारा एक मसला ये भी है जो कि जब मियाँ अपने बारे में अपने फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो जो हम खवातीन होती है ना, हमारा था तुमने फलाना का जोड़ा देखा, तुमने फलाना अभी फलानी कलेक्शन आ रही, चलो, तो हम एक दूसरे को मोस्टली इंस्टाग्राम पे चीज़ें दिखा रहे होते हैं, वो ज्वेलरी होती है, वो कपड़े होते हैं, या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, और साथ साथ सेल्फीज भी बहुत होती हैं। हाँ, खवातीन आपने वो दावत को एंजॉय नहीं किया, आपने कुछ हर वक्त कुछ लोग होते हैं ऐसे। अच्छा, कोई लोग रुक जाओ अभी खाने की तस्वीर नहीं, पहले खाना नहीं खाना, पहले मैं वीडियो बना लूं। तो ये भी बड़ा मुझे लगता है कि ये बुरा लगता है, ये चीज़ बीमारी हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं कहूँगी, हम हर चीज़ में से इतने कीड़े निकाल रहे हैं, लेकिन देखें कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे सब बहन भाई अगर इकट्ठे हुए हैं तो
तो वो आप एक यादगार की कलेक्शन तो बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि वो किस्मत से पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब सबके सब अवेलेबल हो, हाँ, तो वो अगर आप उस पॉइंट से बना भी रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। नहीं, हाँ, इसकी मैं बात as far as सब कंफर्टेबल हो उसके साथ। जैसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अगर तस्वीर डालना हो तो जैसे आपकी गए उन्होंने कहा नहीं मेरी स्नैपचैट खराब हो जाएगी, पहले फलाना, खाना ठंडा हो जाता है, वो ऑकवर्ड लगता है। ऐसी चीजें ना, मतलब कि और आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारे वीलॉगर्स जो हैं, कुछ हमारे अच्छे जाने वाले वीलॉगर्स हैं, उनके साथ मैं एक बार खाने पे चली गई, आप खाना नहीं खा सकते भैया, क्योंकि वो मुसलसल आपकी वीडियो बना रहे हैं। कैसा लग रहा है खाना, अच्छा लग रहा है, हो मत या हाय कर दो, वेव कर दो, अच्छा एक का खत्म हो दूसरा है मत या वेव कर दो। मैंने खाते हुए मैंने कहा मतिया आइंदा कभी तुमने नहीं जाना, और फिर मैं नहीं जाती। सही बात, दैट्स इम्पोलाइट। हाँ, आपने खाने के बुलाया, आप रिस्पेक्ट दो। अच्छा नहीं, खाने के बात करो, क्योंकि वीलॉग्स बन रहे हैं ना, खाते हुए वेव कर दो, अब अंदर मुंह के अंदर यहाँ पे नवाला है, हाँ। और वो के वेव कर रहे हैं। मैं मदिया मेहमान नवाजी की एक बात करूंगी जिसे हम मिस कर रहे हैं। मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। अच्छा, लोग होते हैं, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, तो कुछ लोग वहाँ होते हैं तो बुलाते हैं, शेफ फरा भाई आपने हमारी शादी पे ज़रूर आना है, ज़रूर, इतना वो फ़ोन कर करके रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं। मैं 1-2 दफ़ा चली गई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, 1-2 दफ़ा गई हूँ, अरे वो दूल्हा साहिबा हमें पहचान ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हम गए। आप आपकी फैमिली को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, हम आपकी वजह से आए हुए हैं। हाँ। बस वो यू वेव्स कर दिया बस। उसके बाद इतना मुझे बुरा फील हुआ, आप किसी को बुला रहे हो, हम आपकी फैमिली की नहीं है, हम आपके फ्रेंड्स में से हैं, तो अब मैं आपको बुला रही हूँ तो आपको मैं इज्जत दूंगी, आप मेरे घर वालों को थोड़ी जानते ही नहीं, हमको जानते ही नहीं, हम किसके पास बैठेंगे। अरे ये भी बहुत होता है, मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ, फिर मैंने तौबा कर ली, कोई जितना भी बुला लेना मैंने तो नहीं जाना। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी को आप दावत पे बुलाएं, मेरा ये होता है हमेशा कि मैं 1-2 दिन पहले रिमाइंडर जरूर भेजती हूँ, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं। और आप जी, आपने वैसे रिमाइंडर की अच्छी बात की, मैं बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी। और आजकल ये भी हो रहा है कि जो इन्विटेशंस होते हैं ना, पहले तो जरा कार्ड आते तो जरा पर्सनल लगता था, अच्छा भी लगता था, अब तो लोग एक मैसेज करते हैं कि जी फलाने दिन वलीमा है, उसको चेक भी नहीं करते, नीचे 2 लफ्ज ये भी नहीं लिखते कि जरूर आना है, जो भी नाम है, वो कोमल फलाना जो भी है, ठीक है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।